सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस न करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, रामायण सिर्फ भगवान श्री राम के माता सीता से विवाह, वनवास और रावण से युद्ध की कहानी ही नहीं है, बल्कि इस कहानी के पीछे भी कई कहानियां छिपी हुई हैं जो मन में उठ रहे कई प्रश्नों के उत्तर देती हैं। हम सभी जानते हैं कि रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम माता सीता को लेकर वापस अयोध्या आए थे, लेकिन एक धोबी के कहने पर उन्होंने माता सीता को अपनी चौखट से बाहर निकाल दिया। हम सभी के मन में सवाल आता है कि दूसरों के साथ न्याय करने वाले भगवान श्री राम ने अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। आज हम आपको इससे जुड़ी एक कहानी के बारे में बताएंगे। एक बार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान श्री राम और माता सीता के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम काफी प्रतापी राजा होंगे और उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पूछा कि भविष्य के बारे में तुम दोनों को इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब उस जोड़े ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था, इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ हो गई। सीता जी ने उस जोड़े से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नर तोते ने कहा, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। इसी तरह माता सीता सवाल पूछती रही और वो जोड़ा जवाब देता रहा। फिर माता सीता ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। माता सीता की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोते ने कहा, हे जनक पुत्री, हम पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आजाद कर दीजिए। नर तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब माता सीता ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि ये मेरे साथ ही रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन माता सीता ने उसकी एक न सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत क्रोध आया और उसने माता सीता को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भ अवस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोते ने भी पत्नी वियोग में प्राण त्याग दिए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में नर तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान श्री राम ने माता सीता का गर्भ अवस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।